सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइट वर्ड्स के बारे में। आप इन सभी चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा है, डायग्राफ पढ़ा है, ब्लेंडेड साउंड्स पढ़ा है और आज हम साइट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो ये फोनेटिक्स की जो पूरी सीरीज़ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपको सब लिंक मिल जाएगी। आप इनको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक आप अपने नोट्स में नोटबुक में आप उन्हें कॉपी करिए और बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेंगे। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लाइक साइट वर्ड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जो हमारे पढ़ने, लिखने, बोलने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। और ये साइट वर्ड्स, इसका नाम क्यों है कि साइट वर्ड्स के अंतर्गत इन शब्दों को या तो क्लासरूम में लगा दिया जाता है और बच्चा स्टूडेंट या जो भी रीडर है, जो लर्नर है, वो इनको देखकर, एकदम देखकर भांप लेता है। जैसे अब आप देखिए, ये THE है, THE हमने टी से देखा जाए तो ट साउंड भी पढ़ा है ना? तो पर ये ये कुल मिला के ये द है और द एक आर्टिकल है। अक्सर हमारा जो पढ़ने पढ़ाना है उसमें हमको इंग्लिश में द बहुत फ्रीक्वेंटली काम आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमारे पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस वजह से इनकी एक अलग से लिस्ट बना के हम यदि उनको लर्न कर लेते हैं, यदि हम उनको सीख लेते हैं तो ये हमको बार बार क्योंकि काम आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उनके पीछे हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना? लेट अस सी सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। THE द, THE द, कभी इसे द बोलते हैं, कभी इसे दी बोलते हैं। दैट ऑल्सो वी विल सी लेटर ऑन। ओके, द। IS इज, IS इज, यहाँ पे भी देखिए S से हम स का साउंड पढ़ते हैं पर यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है। इज, आर्टिकल अ, इसको भी आप ए पढ़ना एकदम से अवॉइड करिए। ये अ बोलेंगे तो इट विल साउंड बेटर। अ, ये है FOR फॉर, FOR फॉर। ANN BY बाय। VERY वेरी, VERY वेरी। ALL ऑल, ALL ऑल। LET let, LET let। PUT put, PUT put। THEIR there, THEIR there। WHICH which, WHICH which। ROUND round, ROUND round। SOME सम, SOME सम। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द साइट वर्ड्स के उनकी सूची बनाई है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको साइट वर्ड्स के और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक बार चाहे तो लिखिए और उन्हें बार बार आप बोलेंगे तो वो आपकी आदत में आ जाएंगे। फिर हम होमोनिम्स, होमोफोन्स भी बाद में देखेंगे। अब आप देखिए, जैसे ये है THEIR देयर, और एक और होगा THERE, वो भी देयर, उसको भी देयर ही उच्चारित करेंगे। बट देन वी विल सी दोनों में अंतर क्या है। उसी प्रकार से ये बाय, BY बाय, उसी तरह से खरीदना जो होता है BUY, वो भी बाय कहलाता है ना? तो ऐसे दो तीन चीज़ें और हम होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। वोकैबुलरी के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारी जो एक शब्दकोश हमारे दिमाग में वो काफ़ी रिच हो जाएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो समझ विषय को लेके, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साइट वर्ड्स में आपका होमवर्क है कि आपको इस तरह के कई सारे साइट वर्ड्स जो किसी पेज में बार बार आते हैं, वो आपको एक लंबी सी उनकी एक लिस्ट बनानी है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैम।
ओके, सो अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोग एक तो जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप प्लीज़ पूछिए। ओके, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं एंड आई अटेंड देयर क्वेरीज ओवर देयर, मैं उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व करती हूँ। बट आप सभी से जो भी व्यूअर्स हैं, आई वांट टू मेक इंग्लिश वेरी इजी। मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश को मैं बहुत सरल बना सकूँ, ख़ास तौर पे जो ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो ये बिल्कुल ना समझे कि इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इंग्लिश बहुत कठिन है, ऐसा ना समझे। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ वॉच माई चैनल्स, like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.